कॉमर्स का पेपर मॉडरेट था। कॉमर्स का पेपर एकदम शानदार था। जो सिलेबस का अकॉर्डिंग पेपर दिया है, पूरा सिलेबस के अनुसार है पूरा पेपर। मॉडरेट पेपर था। जीके का अब तो ये सीन है कि पास करो फर्स्ट पेपर को, नौकरी पाओ। सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडियो, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और अभी कॉमर्स का पेपर है वह छूट चुका है। आप देख सकते हैं अभ्यर्थी परीक्षा देकर लौट रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार से परीक्षाओं का आयोजन शुरू किया गया था और जो अभी पहली बारी का पेपर है वो कॉमर्स का है। अभ्यर्थी आ रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इनका कॉमर्स का जो पेपर था वो किस तरीके का रहा, क्योंकि इस बार आरपीएससी के जो पेपर आए हैं वो काफ़ी मॉडरेट आए हैं, यानी कि ज़्यादा परेशान करने वाले नहीं थे। ऐसे में इन अभ्यर्थियों से हम बात करेंगे कि इनका पेपर किस तरीके का रहा, क्या कुछ टफ था, क्या किस तरह का जो पेपर था उसके बारे में इन अभ्यर्थियों से हम जानेंगे कि जो कॉमर्स का पेपर है, क्योंकि अगर इससे पहले बात की जाए हिंदी, अंग्रेजी और इतिहास, वो पेपर काफ़ी मॉडरेट आए थे और जो जीके का पेपर था वो भी मिला जुला था। कुछ अभ्यर्थियों की प्रतिक्रिया आई थी कि वो टफ था, कुछ कह रहे थे कि वो इजी था। अभ्यर्थी यहाँ आ रहे हैं, इनसे बात करेंगे कि इनके पेपर किस तरीके के रहे। कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर इनसे बात करना चाहेंगे कि जो आज का पेपर हुआ है कॉमर्स का वो कैसे रहा आरपीएससी के पिछले मुकाबले। भैया पेपर के बारे में देखिए, अभ्यर्थी अब बाहर निकलना यहाँ पर शुरू करें हैं तो इनसे जानेंगे कि इनके पेपर किस तरीके के हुए। जो कॉमर्स के पेपर थे, लगातार यहाँ पर आरपीएससी के पेपर को लेकर अभ्यर्थी अपनी जो प्रतिक्रिया है वे दे रहे हैं कि पेपर लगातार बदले हैं पिछले 2 सालों के मुकाबले। इस बार काफ़ी इजी पेपर जो हैं वो आ रहे हैं। इनसे बात करना चाहेंगे। भैया पेपर के बारे में बताएंगे किस तरीके का? 1 मिनट, कैसा एक बार देखिए, ये अभ्यर्थी यहाँ से निकल रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे भैया पेपर के बारे में। हैं, एक बार आ जाओ, आप आइए जी। कैसा रहा कॉमर्स का? कॉमर्स का पेपर मॉडरेट था और इस बार पेपर थोड़ा इजी आया। पिछले जो साल जो पेपर हुआ था ना, उसके अगर दोनों का हम कंपैरिजन करते इस बार का पेपर इजी है। लेकिन कॉमर्स के विद्यार्थियों के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है जनरल पेपर निकालने की। 40% का जो क्राइटेरिया अगर क्लियर होता है तो बच्चे का सिलेक्शन आराम से हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। यानी कि यहाँ पर वो 120 के आसपास क्वेश्चन अटेम्प्ट करेक्ट कर पा रहा है माइनस मार्किंग के बाद में भी, लेकिन वहाँ पे उससे 30 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे। अब हम चाहते हैं कि सरकार हमसे क्या चाह रही है, हमसे मैथमेटिक्स पढ़वाना चाह रही है या हिस्ट्री पढ़वाना चाह रही है, फिर कॉमर्स लेक्चरर में। तो हमारा तो बस यही दर्द है और कोई दर्द नहीं। इस पेपर जो है बहुत सिंपल है और अच्छा पेपर बनाया है। यानी कि जो सिलेबस दिया था वो सिलेबस को पूरे को टच किया है कि जहाँ जहाँ जो पॉइंट सिलेबस के थे वहाँ से उठा के एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सब जगह से दिए। हाँ, वो जीके में मुश्किल है सर। उसका रीज़न है कि अब हम कितने भाई 10th क्लास पास आउट होने के बाद में और फिर अभी तैयारी कर रहे हैं तो 12-13 साल 15 साल का गैप लग गया, तो उन सब्जेक्ट से हम बहुत ज़्यादा दूर हो गए और फिर इतना वाइड सिलेबस है तो इतना जल्दी हो नहीं पाता, कनेक्ट नहीं कर पाता। इस वजह से थोड़ा सा उसमें दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। कुछ और अभ्यर्थी भी हमारे साथ मौजूद है जी, आइए। किस तरह का आज का जो कॉमर्स का पेपर? कॉमर्स का पेपर एकदम शानदार था और अब मेरे हिसाब से है कि आरपीएससी ने हर जो सिलेबस का अकॉर्डिंग पेपर दिया है, ना तो आउट ऑफ सिलेबस है, ना भी एक आध पॉइंट ऐसा होगा जो मतलब सिलेबस से में टच नहीं किया गया है। पूरा सिलेबस के अनुसार है पूरा पेपर और जो मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं उनका पेपर निकलना इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो फर्स्ट पेपर में वो जीके का जो कुछ सालों से रुझान बढ़ा है आरपीएससी का, उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये लग रहा है कि करीब 40% ही अटेंडेंस रही है इस बार। मेरे जीके काफ़ी टफ है तो उसी के अनुसार अटेंडेंस बिल्कुल कम हो गई। मतलब मेरे रूम में 24 में से 9 ही स्टूडेंट प्रेजेंट थे यहाँ पे, तो मतलब 37.5-40 एवरेज मान के चले तो 40-45% ही अटेंडेंस हुए, क्योंकि जिनका फर्स्ट पेपर नहीं निकल रहा तो फिर वो इसमें आएंगे ही क्यों। कुछ अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि जीके इजी होना चाहिए, सब्जेक्ट टफ होना चाहिए, क्योंकि पढ़ाना तो सब्जेक्ट है। नहीं, बिल्कुल वो सही कह रहे हैं कि जीके में तो क्या है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। आप राजस्थान का जो चीज़ पता है हमें कि भाई राजस्थान में किले हैं, नदियाँ हैं, कहाँ क्या है, तो वो चीज़ें थोड़ी सही होनी चाहिए। अब आप
राजस्थान इतना वाइड है, कुछ भी उठा के दे सकते हैं कहीं से भी, तो उन चीज़ों की कोई सीमा नहीं है जीके की। कभी ना हिस्ट्री की कोई सीमा है, ना पॉलिटी की कोई सीमा है, ना ज्योग्राफी की कोई सीमा है, आर्ट कल्चर की कोई सीमा नहीं है। अगर आप हमें पढ़ाना कॉमर्स, अब जीके का क्या मतलब है? कॉमर्स के विद्यार्थी के लिए जीके पढ़ाएगा क्या? केमिस्ट्री का स्टूडेंट विद्यार्थी वो अगर आगे चल के अध्यापक बन जाता है तो वो केमिस्ट्री पढ़ाएगा या जीके पढ़ाएगा? और पॉलिटिकल आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए हो सकता है कि वो भविष्य में काम आए, पर साइंस और कॉमर्स के लिए जीके का टॉपिक सही नहीं है। इतना जो वाइड सिलेबस दे रखा है और इतना हार्ड बनाना कोई सही नहीं है। और एक सुझाव ये मैं देना चाहूँगा, हमारे क्या है, सनफ्लावर स्कूल में आया था, तो कई बार ऐसा होता है कि एक स्कूल का नाम है ना, दो से मैच हो जाता है, तो उसमें स्टूडेंट कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो मेरा लोकेशन कोई जारी नहीं की, मेरा यही सुझाव है कि उस पर एड्रेस के साथ साथ लोकेशन का भी क्यूआर अगर दे दे तो उससे पहुंचने में आसानी रहती है स्टूडेंट को। महात्मा गांधी स्कूल है, यहाँ पे तो ये की है, पर हर आधा किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में अगर कोई सेम नाम का स्कूल मिल जाता है तो उससे दिक्कत हो जाती है। पेपर अच्छा था, मॉडरेट पेपर था। ये भी नहीं कह सकते कि इजी पेपर है और ये भी नहीं कह सकता हार्ड है, लेकिन स्कोरिंग के लिए 100-110 तक का पेपर था। जीके काफी टफ है, सब्जेक्ट के पेपर इजी आ रहे हैं, हर स्टूडेंट यही कह रहा है कि जीके पढ़वानी है, सब्जेक्ट पढ़वाना है। बिल्कुल बात सही है, जीके का पेपर का लेवल था। जीके का अब तो ये सीन है कि पास करो, फर्स्ट पेपर को नौकरी पाओ। अटेंडेंस भी काफी कम देखी गई है। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट पेपर में 50% का समथिंग अटेंडेंस थी और सेकंड पेपर में मेरे हिसाब से 30 या 35 के समथिंग रहेगी। तो आपको क्या लगता है कि आरपीएससी के पेपर सुधर रहे हैं, लेकिन दोनों नहीं सुधर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट पेपर भी बहुत अच्छा इन्होंने क्या कहते हैं उसका लेवल बढ़ा दिया है। और रही बात सेकंड पेपर की, ऐसा भी नहीं कह सकते, सेकंड पेपर पिछले वर्षों के मुकाबले भी सेकंड पेपर का भी लेवल आने लग गया। अब ये होने लग गया कि वास्तव में आरपीएससी एग्जाम दे रही है। देखिए पेपर है वो काफ़ी इजी आया था, लेकिन जीके का जो पेपर है वो लगातार अभ्यर्थियों को परेशान कर रहा है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जीके के पेपर को लेकर शिकायत कर रहे हैं। कुछ और अभ्यर्थी, भैया पेपर कैसा रहा? आइए आइए, चलिए पेपर देके अब निकल रहे हैं। कॉमर्स का ये पेपर हुआ है और अभ्यर्थी जिनको जीके से थोड़ी सी शिकायत है, लेकिन सब्जेक्ट के पेपर हैं वो सिलेबस के अंदर से आ रहे हैं और पेपर भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।